8 बज के हुए हैं 44 मिनट और अभी मैं चला हूँ यहाँ से डोडरा गाँव से सेवा के लिए। देखते हैं कितने समय में यहाँ से सेवा पहुँचेंगे। सेवा से आगे फिलहाल बजे हैं पूरे 9। बारिश भी है। और फिलहाल बजे हैं 9:15 और मैं चला हूँ डोडरा से सेवा गाँव के लिए। और देखते हैं कितना समय लगेगा सेवा। और सेवा के बाद फिर अगला पड़ाव खन्ना के बाद धोनी से फिर मोड़ी के लिए निकलने का प्लान है। तो ये है गाँव डोडरा। यहाँ से जाएंगे हम सेवा। डोडरा और क्वार की यात्रा पूरी हुई सेवा की है। सेवा यही रास्ता जाएगा बच्चों। सेवा गए तुम लोग भी? अच्छा, कितनी देर में पहुंचता है? डोडरा गाँव इधर से भाई सेवा के लिए। डोडरा हमने गाँव डोडरा ये रास्ता भाई जी सेवा के लिए सीधे सीधे हैं। जहाँ वो गाड़ी खड़ी वहाँ तो उधर से जाना पड़ेगा। तो गाँव डोडरा उत्तराखंड का पीछे छुटता हुआ नहीं और हमको जाएगी उत्तराखंड सीमा में डोडरा से सेवा। वो सामने नीचे हमको जाना है। ये ट्रेडिशनल रास्ते हैं। जिस समय रोड नहीं हुआ करती थी तो सदियों से लोग इन रास्तों पे चला करते थे। अभी भी इस साइड वालों को अगर जाना होता है उत्तराखंड की तरफ तो ये पैदल ही चल के जाते हैं इन्हीं रास्तों से। तो आज इस रास्ते का थोड़ा अनुभव हम भी कर लिए। डोडरा गांव से सेवा का हमारा ये सफ़र लगभग 7:45 बजे शुरू हुआ है। अब देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हम पहुंचते हैं उत्तराखंड की सीमा में। ये है हिमाचल का गांव डोडरा, जिससे अब मैं चल के पैदल जाऊँगा सेवा की तरफ। उत्तराखंड काफ़ी बड़ा गांव है। इसके आगे है क्वार। तो ये दो इस क्षेत्र के बड़े गांव हैं। लेकिन जब आप उत्तराखंड के जौनसार, बाबर और मोरी ब्लॉक के कुछ बड़े गांव देखते हैं, आप जखोल, ओसला,
दोणी, भीतरी, जैसे अगर आप गांव देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। एक जैसी संस्कृति, एक जैसी जो है बोली, भाषा, तीज त्योहार एक जैसे को मिलते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से ये पूरी बेल्ट एक ही थी, जो कि फिर कालांतर में उत्तराखंड और हिमाचल में बटी, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संपर्क हैं, आपस में शादियां हैं, विवाह हैं, पढ़ने के लिए बच्चे इधर से उधर, उधर के इधर आते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी एकता एक दिखाई देती है इन दोनों क्षेत्रों में। नमस्ते जी, किधर चले? नीचे। सेवा? हाँ। अच्छा, आपका भी उधर डोगरी है? डोगरी है ना, खेत है, डोगरी है। अच्छा, तो कितनी देर में पहुंच जाओगे? कहाँ जा रहे हैं? मैं भी सेवा से तो फिर दोणी जाऊंगा। दोणी कितनी देर में पहुंचते हैं यहाँ से सेवा? सेवा की है ये है रास्ता सेवा का? ये है पूरे डोगरियों की। ये सेवा जाएगा? हाँ, मैं सेवा जा रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, चलो। सेवा है मेरे बगीचा डोगरी। अच्छा। यहाँ तो और है। अच्छा, हाँ। बढ़िया दो बढ़िया। तोरे पे है। हाँ हाँ, अच्छा, ये है सेवा के लिए रास्ता। हाँ, सेवा का रास्ता है ना, सेवा जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा आप जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो इधर से फिर दोणी जाऊंगा, दूनी। और दोणी के बाद जाऊंगा मोरी। मोरी में। हाँ जी, मोरी चला। मोरी में से कैसे जाएगा आगे? मोरी शाम तक पहुंच जाऊंगा ना मैं। हाँ। हाँ, शाम तक जाएगा वह। हाँ। पहले की है वह दूनी में। हैं? दूनी में तो एक बार देखा हुआ है दूनी। दोणी गया हुआ जी, हाँ। देखा हुआ है हाँ, पहले ही। पहले मंदिर है वहाँ भी। आपकी रिश्तेदारी है? आपकी रिश्तेदारी उधर हाँ, दूणी? मेरी लड़की है। दूणी में हाँ, किन के यहाँ पे? ये उसको जानता है, पोती को। हाँ हाँ दूनी में हाँ, जानता हूँ। उसकी बहू है बे। अच्छा, बढ़िया। जाएगा, मेरी लड़की मिलेगी वो आमा मिली गई थी। अच्छा, बता दो। किरण। किरण? किरण है। तो भाई किरण, आपकी मम्मी मिली हैं हमको डोडरा गाँव, और आपके लिए राजी खुशी भेज रही हैं हाँ। टोनी गांव में, और आप मिलोगे तो आपको हम राजी खुशी बता भी देंगे। बहुत मेहनती आपकी मम्मी, देखो इन्होंने हमको रास्ता बताया सेवा जाने के लिए। तो ये जा रही है अब अपने बगीचे। चलो, नहीं तो आज मेहमानी में चलो दूणी। लड़की के घर चलना आज। लड़की के घर चलो। लड़के के पास है। हाँ। पर नीचे डोगरी में कोई नहीं है, गाय ही है। ओहो, अच्छा, गाय का? बेटी है। अच्छा 2-3 बेटियां है, 2 गाय है। अच्छा तो अच्छा। इसके लिए खाना जो देना है। और बच्चे कहाँ बच्चे? बच्चे हाँ। लड़का मेरा आप बोरा बोर है कि है, ड्यूटी में होता है। कहाँ ड्यूटी उसकी? ड्यूटी लोडर तक है, ड्यूटी डोडर से। अच्छा, कहीं में है वो? पीडब्ल्यूडी रोड में। रोड में? रोड में सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, बढ़िया बढ़िया। आपका माइक? आपकी उम्र का है? ये जी अभी यहाँ से जाने के लिए तो उतराई है, लेकिन आने के लिए थोड़ी चढ़ाई है। ये है रुपिन नदी, और सामने हमारे उत्तराखंड के जो है दिखने लगे हैं गांव। पहले सेवा आएगा, फिर खन्ना, और खन्ना के बाद हम जाएंगे दोणी की तरफ। एक पोता है, एक पोती है, 2 है, इस लड़के के। कहाँ रहते हैं? गांव में ही आपके साथ हैं? हाँ। अच्छा, वो सामने सड़क कटी है पार के लिए। आपकी कितनी होगी? उसका उन पड़ू को
होता है, ऐसे होता है, ना से होता है, भूखे को। अच्छा। और परसों है तेल के जोबाने के। सड़क आपके सामने ही आई गांव में? हाँ। उससे पहले पैदल जाते थे। और बेटा आप किधर से आए? चिमडार से। चिमडार। सेवा कितनी दूर यहाँ से? सेवा यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर होगा। सेवा से भी आते हैं बच्चे पढ़ने? हाँ जी आते हैं। डेली अप डाउन कर लेते हैं? नहीं, डोडरा में रहते हैं। डोडरा में रहते हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं 9th। कौन सा, क्या नाम बताया? आदर्श ठाकुर। आदर्श ठाकुर। ऑल द बेस्ट बेटा। तो ये इंटीरियर के जो गांव हैं हमारे, इनके लिए चूँकि हिमाचल नज़दीक पड़ता है तो बड़ी संख्या में बच्चे हमारे रिश्तेदारों के घर रह के पढ़ लेते हैं एक दूसरे गांव में। जा रहे हैं सुबह सुबह। आप कहाँ से आए बेटा, कितनी दूर से? कहाँ घर? क्या नाम? थक जाते हो? अच्छा, खाना खा के आए? अच्छा। तो पहाड़ में बच्चों का जीवन काफ़ी संघर्षमय होता है। दूर दूर से ये अपने पैदल चल के जाते हैं स्कूलों में, क्योंकि गांव तो ठीक है लेकिन कुछ परिवार डोगरियों में रहते हैं, यानी कि जहाँ फसलें हैं, पशु हैं, तो वहाँ भी बच्चे रहते हैं। तो वहाँ से फिर इनको गांव आने के लिए, स्कूल आने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है। तो कई बार डोगरियों में भी या छानियों में भी स्कूल प्राइमरी लेवल के खोल दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइमरी के बाद हायर सेकेंडरी जो स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज मिलेगा, वो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। रास्ता अच्छा चौड़ा है क्योंकि खच्चर चलते हैं इस रास्ते पे सामान की सप्लाई के लिए। क्योंकि अब तो फिलहाल रोड से जुड़ा है ये डोडरा क्वार का एरिया 2009 से। अदरवाइज उससे पहले इनका जो राशन पानी सब कुछ लाने का मेन मार्ग पैदल का यही हुआ करता था। और नेटवाड़ बाज़ार ही इन हिमाचल के जो दूरस्थ के गांव हैं डोडरा क्वार, इनके लिए नेटवाड़ भी ही बाज़ार एकमात्र हुआ करता था, जो कि आज भी 4 महीने जब इनकी रोड बंद हो जाती है तो तब भी ये इन्हीं रास्तों पे इनका संपर्क रहता है। नेटवाड़ पहुंचते हैं और वहाँ से फिर गाड़ियाँ लेके फिर आगे जहाँ भी इनको रोडू जहाँ भी जाना होता है। तो भविष्य में अगर ये इलाके सड़क से जुड़ते हैं तो एक तरीके से दोनों ही प्रदेशों के जो ये इंटीरियर के गांव हैं, दोनों को ही फायदा होगा इस सड़क के बन जाने से। डोडरा से सेवा और नेटवाड़ मार्ग काफ़ी फायदेमंद रहेगा। काफ़ी समय से ये इच्छा थी कि इस रूट को मैं पैदल कवर करूँगा। हालांकि पिछले साल मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी तो बरी से, नमस्ते जी, सेवा आना हुआ था मेरा, और सेवा तक रास्ता देख लिया था। तो इस बार डोडरा से सेवा और फिर आगे खन्ना होते हुए डोनी तक का आज टारगेट है। तो लॉन्ग पेंडिंग एक टास्क था ये भी मेरे लिए, जिसको कि आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अकेले ही। तो जो डिस्टेंस रोड से डोडरा से मोरी लगभग 140 किलोमीटर का है, वो इधर से 10-12 किलोमीटर पैदल, और उसके बाद सड़क से अगर हम चलते हैं तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर कम हो जाता है। मात्र 40 किलोमीटर फिर यहाँ से मोरी रह जाता है। तो आज तो पहली बार है जाने का मौका, तो ये मैं पूछ के फिर जा रहा हूँ। ऊपर वाला रास्ता देखा था तब पूछा घर से। ये मकान बताए हैं, इस मकानों से फिर नीचे के लिए कट है। सबसे दूर जो ये खेतों में मकान बनते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डोगरी। तो यहाँ पशुओं के लिए, फसलों के लिए, आजकल बगीचों की रखवाली के लिए लोग रहते हैं। तो ये है जी डोगरी।
यहाँ से रास्ता पूछना पड़ेगा। बड़ी सुंदर डोगरियाँ बनी हुई होती। हाँ जी नमस्ते। सेवा का रास्ता इधर या इधर से? सेवा सेवा उधर ऐसे काम है। हाँ इधर से नीचे नीचे उतर के। अच्छा अच्छा। ये है जी पुराने समय की, देखो कितनी ज़बरदस्त पत्थरों की डोगरियाँ हैं। ऐसे बनाई जाती थी, प्योर पत्थरों की डोगरी है ये। शायद यही रास्ता उन्होंने मुझे बताया था, घरों से नीचे उतरने वाला। दूसरा रास्ता शायद खच्चरों के लिए रहा होगा वो लंबा, ये शायद शॉर्ट लग रहा है। हालांकि आने के टाइम तो तगड़ी चढ़ाई है, पर चलो उतरने के लिए भी सावधानी रखनी ही पड़ती है। बैग थोड़ा भारी है। तो ये डोगरियों के बीच से रास्ता जाएगा आगे। फिर एक बार पूछ लूँगा। तो एक छोटा मोटा गांव ही बसा हुआ है लगभग। भाई जी राम राम। सेवा के लिए, सेवा के लिए इधर को। वापसी में तो अच्छी चढ़ाई है। ये शायद शॉर्टकट रास्ता है पैदल। खच्चर पटिया अलग होगी। बड़ी अच्छी सुंदर डोगरियाँ, पत्थरों की छत। अब तो ये कारीगर भी नहीं मिलते ऐसे काम करने वाले लोग। और सदियों से ये रास्ते संपर्क है हिमाचल के ये दो गांव डोडरा और क्वार का उत्तराखंड के साथ। अच्छा है, तो एक छोटा मोटा सा गांव जैसा ही लग रहा है लगभग। यहाँ से भी पूछना पड़ेगा नीचे उतर के है क्या। नमस्ते जी। सेवा के लिए सीधे? अच्छा धन्यवाद। तो डोगरियाँ हैं ये। इस जगह का नाम, इस जगह को क्या बोलते भाई जी? चमडार। चमडार। यह है जी चमडार। ये जगह है चमडार, सेवा के रास्ते में। नमस्ते जी। सेवा इधर से ही? अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी, आप इधर ही के रहने वाले? डोडरा के? अच्छा, डोगरी डोगरी अपनी है? बढ़िया जी, बहुत सुंदर। इधर को सीधा जाऊं आगे या नीचे उतरना? नीचे आगे। हाँ ये ऐसे ऐसे थोड़ा पूछ पूछ के जाना पड़ता है जी। सेब के बगीचे हैं फिलहाल। चमडार, चमडार पार किया है हमने। हमने क्या, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरी सोलो ट्रैकिंग है। अब डोडरा गई, डोडरा पंचायत। डोडरा पंचायत। तो ये मतलब अलग एक तरीके से वो हो गया क्या है ना हमारी इधर जमीन है, बस्ती। हाँ बाग बगीचे है। अच्छा, स्कूल बच्चों के लिए ऊपर ही है? प्राइमरी स्कूल वहाँ है। अच्छा प्राइमरी यहाँ खुला हुआ? बड़े, हाँ 10 बजे खुलेगा। अच्छा, यहाँ के बच्चों के लिए खोल दिया और छठी से ऊपर वहाँ जाना पड़ता है। सेकेंडरी है वहाँ। बढ़िया जी, बढ़िया जी।
बहुत सुंदर है जी, अच्छी जगह है। तो ये है जी पैदल के रास्ते, और बस अपना पूछते पाछते बातचीत करते हुए निकलते रहते हैं। वही है तो चमडार इनकी एक डोगरी है जिसके लिए प्राइमरी स्कूल दिया है, और फिर 6th ऑनवर्ड्स आपको डोडरा जाना पड़ता है। नीचे शायद कोई खड्ड है, उसको पार करने के बाद फिर मिलेगा रास्ता। तो ये देखो जी, दुर्गम क्षेत्रों में हैं ये रास्ते, सदियों से लोगों के आना जाना रहा है। और डोडरा 2500 मीटर की ऊंचाई है, तो लगभग 500 मीटर का आपको ये चढ़ाई है, जो कि अच्छी खासी चढ़ाई कही जा सकती है। लगभग 2000 मीटर की हाइट पे सेवा हो सकता है। रास्ता बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जिन रास्तों पे हमारे ग्रामीण सदियों से चलते आ रहे हैं, आज की डेट में उनको ट्रैक बोल दिया गया है, और लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैकेज बुक करके इन पे पैदल चलने के लिए आते हैं। ये रुपिन पास ट्रैक का रूट है जो धोला से शुरू होके सांगला तक जाती है, जिसमें रास्ते में लास्ट जो पंडार गांव है, और उसके बाद फिर आगे शायद रोड नहीं है। नीचे ये सड़क भी दिख रही है कटी हुई, तो शायद प्रयास चल रहे हैं इन दोनों दुर्गम क्षेत्रों को, हिमाचल का डोडरा क्वार एरिया और उत्तराखंड का मोरी ब्लॉक का ये दोनी एरिया, इसको अगर जोड़ दिया जाएगा सड़क से तो बहुत बड़ा एक लाभ होगा स्थानीय लोगों को भी, और साथ ही पर्यटन भी बढ़ेगा। क्योंकि मोरी ब्लॉक में अभी पर्यटक सिर्फ हरकीदून और केदारकांठा के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन ये रोड अगर जुड़ती है तो कहीं ना कहीं डोडरा क्वार आने वाला पर्यटक वापस फिर जा सकेगा इधर से। और जो पर्यटक सांकरी दोनी इधर आएगा, अगर उसको एक अल्टरनेट रूट चाइंसल पास जाने का मिलेगा तो वो इधर से ज़रूर आना चाहेगा। तो काफ़ी बूस्ट होगा इन आज के जो इंटीरियर के गांव हैं, टूरिज़्म काफ़ी इनको बढ़ावा मिल सकता है। अच्छा रास्ता है। डोडरा से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद ये कटी हुई रोड दिखाई दी है। अब शायद यही वो रोड है जो डोडरा को धोला से जोड़ेगी, उत्तराखंड के धोला को हिमाचल के डोडरा से। और इसमें से या तो कोई कट पगडंडी मिलेगी नीचे जाने के लिए, या फिर देखते हैं कहाँ तक ये रोड है। शायद पुल नहीं बना होगा नदी का, देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। ये चल रहा है सड़क का काम, और पीछे भी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ सड़क थी नहीं, तो टाप के पार किया। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति है। सड़क बनने से पैदल के जो रास्ते हैं वो टूट जाते हैं, ढक जाते हैं। यहाँ कोई है भी नहीं जिससे पूछा जा सके कि मैं सही चल रहा हूँ या नहीं। हालांकि
दिखाई तो दिया है कुछ रास्ता। उम्मीद यही है कि इस खड्ड को पार करके ही फिर रास्ता मिलेगा। तो ये पैदल का रास्ता वापस दिखाई दिया है जिसे सड़क ने ढक दिया था। इन पैदल के रास्तों की आपात स्थिति में बहुत बड़ी भूमिका रहती है और प्रयास रहना चाहिए स्थानीय लोगों का कि ये कभी भी बंद ना हो। इनकी मनरेगा के माध्यम से लगातार समय समय पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन जब रोड ब्लॉक के कारण सड़कें बंद होती है तो बाहरी दुनिया से यही रास्ते आपको जोड़ सकते हैं, पैदल या खच्चर वाले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे हम खड्ड पार करेंगे तो ये रोड यानी कि कटिंग खड्ड तक समझो हुई है। आगे शायद इस खड्ड के पार उत्तराखंड का एरिया लगेगा और इस खड्ड के इधर शायद हम हिमाचल में हैं। तो हिमाचल वालों ने तो काफ़ी दूरी तक इस रोड को काट दिया है। अब उत्तराखंड को भी इतनी तेज़ी दिखानी पड़ेगी ताकि एक दिन ये इलाके जुड़ सके। पैदल के रास्तों के टाइम पे ये जगह बड़ी महत्वपूर्ण रहा करती होंगी, जहाँ लोग रुकते होंगे, रेस्ट करते होंगे, पानी वानी पीते होंगे, छोटी मोटी शायद चाय वगैरह की दुकानें भी होंगी। और दो तरफ से यहाँ पानी आता है तो आप सोच सकते हैं कि बरसात के दिनों में किस तरीके से लोगों का आवागमन। और ये कुछ ऊपर पानी शायद ऊपर वाले खड्ड का ला के और ये घराट बनाया गया था और ये पाट पे भी रखे हैं। तो गांव के लोगों के लिए आटा पीसने के लिए यही साधन हुआ करते थे। आज ये सूने पड़े हैं। एक समय बहुत रौनक रहा करती होगी इन घराटों पे। जैसे गांव में कुएं होते थे और कुएं के आसपास जो है रौनक रहा करती थी, उसी तरीके से पहाड़ों के ये जो घराट थे इनके आसपास भी एक समय बड़ी रौनक रहा करती होगी, क्योंकि लोग गांव से अपने गेहूं अनाज की पिसाई के लिए आया करते थे यहाँ। और अब चूँकि मशीनीकरण का ज़माना है तो ये परंपराएं विलुप्त हो गई हैं और ये हमारी एक बहुत प्राचीन धरोहर परंपराएं अब विलुप्ति के कगार पे खड़ी हैं। तो ये हालांकि आगे कुछ दूरी पे पुल भी है, लेकिन देखते हैं यहाँ से अगर टप जाएंगे तो उम्मीद तो है। वो ऊपर लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा है पुराना, और फिर से ये पैदल का रास्ता मिलेगा। शायद ये खड्ड ही इस तरफ से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है। और एक खड्ड, नमस्ते जी, सेवा के लिए इधर से ही? हाँ, इधर से। सेवा, खन्ना, दोनी। हाँ, इधर आप लोग कहाँ से आए? सेवा से जी। सेवा से? हाँ, कहाँ है आप जी? उधर ही जा रहा हूँ। कितनी देर में पहुँच जाऊँगा? 1 घंटा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम अभी सेवा के। सेवा गई? डोडरा जा रहे? हाँ, डोडरा। अच्छा अच्छा। इस खड्ड के आर उत्तराखंड है और खड्ड के पार हिमाचल, ऐसे? तो हिमाचल गया वो। ये चले गए, ये उत्तराखंड है।
इस खड़ के इधर उत्तराखंड और ऊपर पार ये। अच्छा, तो ये सड़क वहाँ तक कटी अभी, हाँ यहाँ पे और इस साइड इधर से अभी आई नहीं, इस साइड से नहीं आई। ठीक है, मुझे वही डाउट हो रहा था। मैं जैसे ऊपर से उतरा ना तो मैं उधर को चल दिया, सड़क के ऊपर पार। अच्छा, देखा था आपने? हाँ वही था। मैंने सोचा कि वो उधर से हो सकता है, कोई उतरने का रास्ता होगा। है उधर से भी? मैं वैसे मोरी। हाँ, उधर से भी है उतरने का रास्ता, नीचे नहीं है? उस साइड से है? ना रोड नहीं, उधर से नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैं वापस आया फिर। हाँ, अच्छा, वो बंद हो गया। अब यही है मतलब। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मिलेंगे जी। क्या शुभ नाम अपना? नाम आपका? नाम जी प्रेमू है। प्रेमू, बहुत बढ़िया जी। मिलेंगे फिर, हैं? तो ये जी, अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। तो भले लोग हैं जी। देखो ये मिले मुझे, इन्होंने एक्चुअली मुझे भटकते हुए भी देख लिया था। मैं जब उतरा तो मैंने सोचा ज़रूर कोई शॉर्टकट होगा, क्योंकि सड़क तो घूम के आती है। तो मैं उधर को चला, फिर वहाँ काफ़ी लंबा चलने के बाद मुझे कोई जरिया नहीं दिखाई दिया नीचे उतरने का। तो मैं वापस फिर सोचा चलो सड़क ही पकड़ते हैं। तो फिर सड़क पकड़ी तो इन्होंने बता भी दिया कि रास्ता तो था, लेकिन क्योंकि सड़क का निर्माण चला तो वो ढक गया है, तो इसलिए लंबे रास्ते से ही हमको बढ़ना पड़ेगा सेवा की तरफ। तो ऐसे भले लोग मिल जाते हैं रास्ते में और मदद हो जाती है। अब है चढ़ाई, बंद करते हैं इसको। से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल के आप एक खड़ पार करके उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं। और इस खड़ से दूरी देख लेंगे हम सेवा की क्या है।